Hi guys, I'm Vinay Pandey and let us discuss JEE Advanced 2021 Paper 2 Chemistry question number 13 and 14. It's a comprehension type question. So this is given the amount of energy required to break the bond and different bond energies are given जैसे कि CH4 में CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 105 किलो कैलोरी, CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी Cl2 में 58 किलो कैलोरी और CH3Cl में CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 85 किलो कैलोरी, HCl में HCl की बॉन्ड एनर्जी 103 किलो कैलोरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल. यू नो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना. तो ये बातें इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, बॉन्ड एनर्जी का डेटा वगैरह भी दे रखा है, स्कैटर ज़्यादा हो वगैरह वगैरह. इसके बाद इन्होंने एक पहला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सी एच बॉन्ड्स इन्होंने शो किए हैं और ये कहते हैं कि आपको सामने कुछ वैल्यूज़ हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज़ किलो कैलोरीज में हैं और आपको बस मैच करना है. ठीक है ना. तो देखें फर्स्ट वाले में ज़रा देखें आप. फर्स्ट वाले में ये जो बॉन्ड एनर्जी है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो फ्री रेडिकल मिलेगा वो फ्री रेडिकल होगा. सॉरी, ये CH2 नहीं होगा, इट इज़ CH, राइट. तो फर्स्ट वाले में जो फ्री रेडिकल हमें मिलने वाला है दैट फ्री रेडिकल इज लाइक दिस, राइट. ये मिलने वाला है P के CH बॉन्ड के ब्रेकिंग के बाद. सेकंड वाले में जो हमें मिलने वाला है Q में, वो मिलने वाला है बेंजाइल फ्री रेडिकल. ठीक है ना. Q में R में जो मिलने वाला है दिस इज लिटिल अनस्टेबल बिकॉज ऑफ sp2 कार्बन प्रेजेंट. ठीक है ना. और S में जो फ्री रेडिकल मिलने वाला है दिस विल बिकम हाईली अनस्टेबल because of the sp carbon which is present and it is very difficult to take away electron from sp carbon. ठीक है ना. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग सबसे कम एनर्जी होगी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. ठीक है ना. BDE is inversely proportional to stability of free radical. ठीक है. तो Q is the most stable free radical, right. तो Q के लिए तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है लोवेस्ट वाली वो हो जाएगी 4. इसके बाद सेकंड मोस्ट स्टेबल है P. इसके लिए जो सेकंड लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी वो थर्ड वाली हो जाएगी, राइट. P के लिए तो हो जाएगी थर्ड. और इसके बाद सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फ्लूइडिकल है S वाला. तो S के लिए जो है वो हाईएस्ट वाली देख लो, ये S के लिए हो जाएगा 1. ठीक है ना. इसके लिए 2 बच गए. ठीक है. तो आंसर क्या होगा P3Q4R2S1. P3Q4R2S1 ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई. एक क्वेश्चन तो ये हो गया. क्लियर होगी बात. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं. ये देख रहे हैं आप. ये कह रहे हैं कि इस कंपाउंड को हमने बनवाना है. इस कंपाउंड को हमने बनवाया है. इस कंपाउंड को अगर आप बनवाते हैं तो आप इस डेटा से देखें. आप देखें ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है ना. ये डेटा यहाँ पर जो 105 देन 58 देन 85 देन 103. ठीक है ना. इस डेटा से देखें. सी बॉन्ड dissociation requires energy. Bond dissociation requires energy and bond formation releases energy. ठीक है ना. तो आप देखें बॉन्ड डिसोसिएशन के हिसाब से देखें. बॉन्ड डिसोसिएशन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी है 105 इफ आई रिमेंबर करेक्टली. इट इज़ 105 58 85 एंड 103. ठीक है. इसी सीक्वेंस में भी दिया है 105 58 देन दिस इज 85 विच विल रिलीज एंड देन 103 था शायद ना. 103 इट वॉज 103 विच विल बी रिलीज अगेन. ठीक है ना. 103 विच विल बी रिलीज अगेन. द करेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने पूछा है कि द इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक विद डेल एच -58. मतलब ये डेल एच की वैल्यू यहाँ पर कुल मिला के इनको बतानी है आपने. तो आप देखें जो एनर्जी सप्लाइड है वो तो आपको प्लस करनी पड़ेगी. ठीक है ना. और जो एनर्जी रिलीज्ड है दैट इज माइनस, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम. ये कितना हो गया, ये 2 तो 58 60 85 -60 यानी कि -25 किलो कैलोरी. भाई बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. ठीक है ना. प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्व्स CH3. ठीक है ना. ये भी कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें.
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोपगेशन इन स्टेप इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल इज एक्सोथर्मिक, ये तो नहीं हो सकता। प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्व्स CH3Cl फॉर्मेशन इन एंडोथर्मिक फॉर्मेशन, ये भी नहीं हो सकता, ये एक्सोथर्मिक हो जाती है रिएक्शन। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद डेल H इक्वल टू -25, यही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, सिंपल सा कैलकुलेशन है। एनर्जी आई मीन बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, अनबॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी। तो लेफ्ट साइड में रिएक्शन क्या होती है, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, कुछ पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं। सो दीज बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, दीज टू बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, सो एनर्जी हैव टू सप्लाई फॉर दैट, मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो नए बॉन्ड बन रहे हैं, इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स सिस्टम इज गिविंग आउट एनर्जी, हीट। तो इसको टोटल अगर आप इसको सम कर दें विथ साइन, तो आपको पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन की डेल H क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्लीज स्टे ट्यून्ड।